हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग मीन कवर करने वाले हैं फॉर ऑल द सीरीज लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीनों सीरीज के लिए हम लोग मीन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मीन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं ये बता देते हैं। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक एक करके सीरीज पे चलते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज मतलब कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक कॉलम दिया होगा, वैसी सीरीज को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक, तो इसमें क्या क्या मतलब है ये हम आपको बताते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितने नंबर है उस क्वेश्चन में। फिर एक आपको एक्स का कॉलम दिया होता है। ठीक है, जैसे कि सिर्फ एक ही कॉलम दिया होता है तो उस कॉलम को आपको सम करना होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक, तो अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं। इसमें कह रहा है कि हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन कितना है देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गया। सिग्मा एक्स यानी इस कॉलम को हमें सम कर लेना है। ठीक, तो इसको आप लोग ऐड करिए, हम भी ऐड करके बताते हैं। 5 10 15 15 15 30 30 20 50 और 50 और 25 75। तो सिग्मा एक्स आ गया हमारा 75 यानी 75 अपॉन 5। तो जो आएगा वो होगा आपका आंसर। ठीक, दैट इज 15 नॉट 25। ठीक, तो ये मीन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की ओर चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज मतलब कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक्स के साथ साथ एफ भी दिया हो। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जहाँ पे हमें एक्स के साथ साथ एफ भी दिया हो वैसी सीरीज को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और वहाँ पे फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल होता है। हम पहले इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे और उसी से हम डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज क्या था देखिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। अब इसमें सिर्फ हम एक चीज़ बढ़ाएंगे और ये बन जाएगा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। सिग्मा के बाद बढ़ा देंगे एफ, तो ये बन गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो ये एन है ना, ये एन आपका डिनोट करता है सिग्मा एफ को। ठीक, बस ये दो पॉइंट आपको देखना है। दोनों जगह एफ का ही रिलेशन है। ऊपर आपको सिग्मा के बाद एफ लगा देना है और नीचे आपको एन का मतलब सिग्मा एफ है। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, ये है एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिया, तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं क्या है, 5 8 9 12 6 6 4। ठीक, ये है एक्स और ये है एफ। ठीक है, आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि इसको हम देख के समझ जाएंगे कि ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करिए आप लोग, हम भी ऐड करके बताते हैं। ठीक है, 5 8 13 13 9 21 और 12 6 6 4, तो ये आ गया आपका 50। यानी कि जो सिग्मा एफ है वो तो आपका 50 आ गया। ठीक है, आप लोग भी ऐड करो उसको, यानी सिग्मा एफ आपका 50 आ गया। अब हमें एफ एक्स
मतलब हमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका सिग्मा करो। फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक, नहीं तो हम फॉर्मूले को गलत तरीके से लगा सकते हैं। n मतलब हमने देख लिया, फ्रीक्वेंसी का सम 50। अब हमें एक और कॉलम बनाना होगा fx का कॉलम, ठीक है। तो चलिए हम fx का कॉलम बना लेते हैं। fx का कॉलम बनेगा, ठीक। fx मतलब f इंटू एक्स, तो 6 5 जा हो गया आपका 30, 1 मिनट। 7 8 जा हो गया आपका 56, 8 9 जा हो गया आपका 72, 12 9 जा हो गया 108, 10 6 जा हो गया 60, 11 6 जा 66 और 12 4 जा हो गया आपका 48। अब इसका हम लोग कर लेंगे सम, ठीक है। इसका सम आप लोग भी करिए, हम करके बताते हैं। इसका सम आ रहा है 440, तो 440 हमारा fx हो गया, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं तब और आपको क्लियर तरीके से बताते हैं। तो 440 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, दैट शुड बी 8.8। ये आ गया आपका आंसर। मीन मीडियन मोड बहुत ही सिंपल होता है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता हो और फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कॉलम बनाएं, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। फॉर्मूला है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, ठीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, ओके। तो अब हम लोग कंटिन्यूस सीरीज की ओर चलते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज, ये कौन सी सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, ठीक है। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। जहाँ पे आपको इस तरीके के क्लास इंटरवल दिख जाए तो समझ जाइए कि वो है कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। तो पहले हम देखिए डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, ठीक। अब देखिए जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में ना एक्स की वैल्यू नहीं होती है, हमारे पास क्लास इंटरवल होता है जिसके थ्रू हम लोग मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग उस मिड वैल्यू का यूज़ करेंगे, तो यहाँ एक्स के जगह पे एम आ जाएगा और सारा फॉर्मूला एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो अब इसको मॉडिफाई करके आपका फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ एम अपॉन एन, जहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, ठीक। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं और मीन को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, और दिया है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मिड वैल्यू। तो चलिए मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 5। मिड वैल्यू निकालना हो तो आप लोगों को आता होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 10 + 20 यानी 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। फिर ऐसे ही करके आप लोग निकाल लीजिए, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हमें क्या फॉर्मूला बोला है सिग्मा एफ एम, यानी हमें एफ एम का कॉलम बनाना है, ठीक है। तो एफ और एम का कॉलम बनाते हैं। एफ एम मतलब क्या होगा, एफ को करेंगे एम से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 14 15 जा 210, 20 25 जा 500, 35 7 जा 245 और 45 3 जा 135।
कर लेंगे इसका सम, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सिग्मा, ठीक है। तो इसका सम आएगा, आप लोग भी करिए, हम भी करके बताते हैं। 1 1 1 1 2 0। तो सिग्मा एफ एम तो हमारा आ गया, क्या आया, 1 1 2 0 अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा, तो फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। देखते हैं फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है। 6 और 14 होगा 20, 20 20 40, 40 और 7 47 और 3 50, तो ये आ गया 50। तो हम इसको फ्रेश स्लाइड पे लिखते हैं और हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो बस हम लोग को डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एफ एम है हमारे पास 1120 और सिग्मा एफ जिसको हम लोग एन भी बोलते हैं वो है हमारे पास 50। तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ यानी कि 1120 अपॉन 50 आ जाएगा आपका 22.4। ये आ गया आपका आंसर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा मीन फॉर इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर कंटिन्यूअस का डायरेक्ट मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे और मीन को कर देंगे कंप्लीट, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।